भगवान श्री राम की नगरी में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन की देंगे बड़ी सौगात। रोड शो के दौरान जनता को करेंगे संबोधित। मथुरा के दौरे पर सीएम पुष्कर सिंह धामी बंगलामुखी पीतांबरा मंदिर में करेंगे दर्शन पूजन। षष्ठी पूर्ति महोत्सव में भी करेंगे शिरकत। बेरोजगार युवाओं के समर्थन में पदयात्रा का ऐलान। हरीश रावत करेंगे पदयात्रा। कहा, विपक्ष के नाते मेरा ये कर्तव्य। नए साल पर जश्न के लिए तैयार उत्तराखंड। मसूरी समेत कई पर्यटक स्थलों पर होटल और होम स्टे की हुई एडवांस बुकिंग। पुलिस की भी तैयारी पूरी। उत्तराखंड में बढ़ रहा जंगली जानवरों का आतंक। पिछले 23 सालों में 500 से ज्यादा लोगों की मौत, 1800 से ज्यादा लोग हुए घायल। आज से करवट लेगा मौसम। पर्वतीय क्षेत्रों में बारिश और बर्फबारी होने के आसार। हरिद्वार और ऊधम सिंह नगर में सुबह छाया रहेगा कोहरा। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया और मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। उत्तराखंड की खबरों का रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले उत्तर प्रदेश के अयोध्या लेकर चलते हैं। अयोध्या से इस बीच एक बड़ी जानकारी आपको हम बताते हैं, जहां पर राम मंदिर के गर्भगृह में लगने वाली मूर्ति फाइनल कर ली गई है। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। श्याम वर्ण की होगी प्रभु श्री राम की मूर्ति। रामनगरी अयोध्या से यह बड़ी जानकारी। 22 जनवरी को श्याम वर्ण मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। तो यह बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। इस वक्त की अहम जानकारी आपको हम बता दें, 3 मूर्तियों में श्याम वर्ण मूर्ति को फाइनल कर लिया गया है और सज गई है प्रभु श्री राम की नगरी। राम मंदिर के गर्भगृह में लगने वाली मूर्ति को भी फाइनल कर लिया गया है। ये बड़ी जानकारी। श्याम वर्ण की होगी प्रभु श्री राम की मूर्ति और 22 जनवरी को इस मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होगी। 22 जनवरी को श्याम वर्ण मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की बात सामने आई है। अयोध्या सजकर तैयार हो रही है और आपको बता दें कि लगातार 22 जनवरी से पहले जो इंतजामात हैं वो पूरे किए जा रहे हैं और रामनगरी पूरी तरीके से सजकर तैयार हो चुकी है। प्रधानमंत्री मोदी आज खुद पहुंच रहे हैं अयोध्या के दौरे पर, लेकिन उससे पहले प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियों को लेकर ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। लगातार आपको हम तस्वीरें भी दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले बड़ी जानकारी, जहां 22 जनवरी को श्याम वर्ण मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होगी, ये सुनिश्चित कर लिया गया है। और अहम खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर राम की नगरी सज चुकी है और 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा में लगने वाली मूर्ति भी फाइनल हो चुकी है। ये बड़ी जानकारी आपको हम अयोध्या से बता रहे थे। प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या पूरी तरीके से सजकर तैयार हो रही है। और अब आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली खबर आपको हम देहरादून से बताते हैं, जहां सीएम धामी का 2 दिवसीय मथुरा का दौरा है। आज कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। सुबह 11:30 बजे के बाद बंगलामुखी पीतांबरा मंदिर में दर्शन करेंगे। सीएम कार से दोपहर 12:30 बजे वात्सल्य ग्राम पहुंचेंगे और 7वीं ऋतंभरा के षष्ठी पूर्ति महोत्सव में शामिल होंगे। दोपहर 2:30 बजे हेलीकॉप्टर से देहरादून के लिए रवानगी हो जाएगी। तो यह बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। इस वक्त की आम जानकारी आपको हम बता दें, जहां पर सीएम कार से दोपहर 12:30 बजे वात्सल्य ग्राम पहुंचेंगे और सुबह 11:40 के बाद बंगलामुखी पीतांबरा मंदिर में दर्शन करने के लिए पहुंचेंगे। तो ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। इस वक्त की अहम जानकारी आपको हम बता दें, 7वीं ऋतंभरा के षष्ठी पूर्ति महोत्सव में भी शामिल होंगे सीएम। और यह अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। दोपहर 2:30 बजे हेलीकॉप्टर से देहरादून के लिए रवानगी की बात सामने आई है। और इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। मथुरा में आज कई कार्यक्रमों में शामिल होने की बात। और इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, और आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली खबर देहरादून से आपको हम बताते हैं, जहां खेल को बढ़ावा देने के लिए सरकार का ऐलान सामने आया है। आपको बता दें कि हर ग्राम पंचायत में बनेगा एक खेल मैदान। मिनी स्टेडियम बनाने के लिए 70 लाख मिलेंगे। उत्तराखंड शासन ने आदेश जारी कर दिया है। तो उत्तराखंड शासन की ओर से आदेश जारी किए जाने की बात सामने आई है। मिनी स्टेडियम बनाने के लिए 70 लाख मिलेंगे, ये जानकारी सामने आई है। इस वक्त की आम खबर आपको हम बता दें, उत्तराखंड शासन की ओर से ये बड़ा आदेश जारी कर दिया गया है। फिलहाल इस वक्त की अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। तो ये अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। हर ग्राम पंचायत में एक खेल मैदान बनेगा।
और इसी बीच एक और अहम खबर सामने आ रही है। मौसम विभाग की ओर से अलर्ट जारी किया गया है। देहरादून से खबर, जहां मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है। बड़ी जानकारी देहरादून से आपको हम बता रहे हैं। मौसम विभाग की ओर से अलर्ट जारी किया गया। मैदानी इलाकों में घने कोहरे का येलो अलर्ट जारी किए जाने की बात सामने आई है। पहाड़ों में ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी की संभावना है। अहम जानकारी आपको हम बता दें, इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और हवाई यात्रा पर भी पड़ेगा असर। मौसम विभाग की ओर से अलर्ट जारी कर दिया गया है। यह अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। उत्तरकाशी चमोली में भी बर्फबारी का अलर्ट मौसम विभाग की ओर से जारी किया गया है। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। डोईवाला से अगली बड़ी जानकारी, जहां पर बटोवाला गांव में बंदर और गुलदार का आतंक देखने को मिला है। बंदरों और गुलदार के आतंक से लोगों का जीना मुश्किल हो गया है। लोगों का घरों से निकलना भी मुश्किल हुआ। वन विभाग के साथ प्रशासन भी नहीं ले रहा सुध। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, लोगों का घरों से निकलना मुश्किल हो गया है। तो ये बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, जहां पर लोगों का घरों से निकलना मुश्किल, वन विभाग के साथ प्रशासन भी कोई सुध लेने को तैयार नहीं आ रहा है। और डोईवाला से बड़ी जानकारी, जहां बटोवाला गांव में बंदर और गुलदार का आतंक देखने को मिला है। और बंदरों और गुलदार के आतंक से लोगों का जीना मुश्किल हो गया है। अहम जानकारी आपको हम बता दें, लोगों का घरों से निकलना भी मुश्किल हुआ। देखो, यहाँ पर जंगली जानवर और पालतू जानवर दोनों तरह के जानवरों से किसान परेशान है। बंदरों ने पिछले 3-4 सालों से तो बंदरों ने यहाँ पर सब्जियों का जो बहुत अच्छा उत्पादन होता था उसको बिल्कुल ठप कर दिया है। कोई अब सब्जी बोने का कोई हिम्मत ही नहीं कर पाता। जो निराश्रित गोवंश है उससे किसान परेशान है, रात भर रत जगह करने को मजबूर है। पूरा किसान जो मेहनत करता है उससे हासिल कुछ भी नहीं हो पा रहा। अब गुलदार भी घूम रहा है और पिछले 1 महीनों से गुलदार की धमक है। आए दिन नजर आ जाता है सुबह शाम के वक्त। कई सारे कुत्ते पकड़ के ले गया यहाँ से। अभी ये तो शुक्र ये समझो कि अभी किसी इंसान पे कोई हमला नहीं हुआ। क्या चाहते हैं, क्या होना चाहिए? इसमें वन विभाग को कोई उचित कार्रवाई करनी चाहिए। और जो ये जो गुलदार है, सबसे पहले तो इसको पिंजरा लगा के इसको पकड़ने का प्रयास करना चाहिए। हालांकि बंदरों को पकड़ने के लिए वन विभाग ने काफ़ी प्रयास किए हैं, उसमें उनके प्रयासों के लिए हम उनका धन्यवाद भी करते हैं, लेकिन वो प्रयास नाकाफ़ी है। यहाँ पे आ रहे हैं बंदर परेशान कर रखा है। मैं रसोई में घुस जाती है, पूरा रोटी निकाले खाए थी, साग सब्जी होने नहीं देती। सारा काटने को आते हैं, साग सब्जी पूरे खा देते हैं। और गुलदार भी आ रखा वगैरह ना। हाँ, वो कुत्ते को खा के आज 8:30 बजे भी ले गए पकड़ के। तो क्या चाहते हैं आप, क्या हमें तो कुछ नहीं, बस बंदर से परेशानी है बहुत ज्यादा। गाय भी, आवारा पशु भी है यहाँ? नहीं। और अगली खबर आपको हम देहरादून से बताते हैं, जहां नए साल के जश्न को लेकर पुलिस ने तैयारी पूरी कर ली है। आने वाले पर्यटकों के लिए रूट प्लान भी जारी कर दिया गया है। नए साल के जश्न पर पुलिस ड्रोन से निगरानी करने वाली है। मसूरी डायवर्जन व बालाघाट चेकपोस्ट पर सख्ती बरती जाएगी। भारी वाहनों के मसूरी आने पर रोक लगाई जाएगी और 31 दिसंबर से 1 जनवरी को रात 12 बजे तक प्रतिबंधित रहेंगे। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। नए साल के जश्न को लेकर प्रशासन भी अपनी तैयारियां पूरी कर चुका है। अहम खबर आपको हम बता दें, मसूरी डायवर्जन व बालाघाट चेकपोस्ट को लेकर भी सभी तैयारियां कर ली गई हैं और नए साल के जश्न पर पुलिस ड्रोन से निगरानी करेगी। तो नए साल के जश्न पर पुलिस ड्रोन से करेगी निगरानी। और अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। फिलहाल इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम बता दें, जहां पर भारी वाहनों के मसूरी आने पर रोक लगाई जाएगी। तो भारी वाहनों के मसूरी आने पर लगाई जाएगी रोक। 31 दिसंबर से 1 जनवरी को रात 12 बजे तक प्रतिबंधित। और नए साल के जश्न को लेकर पुलिस और प्रशासन की तैयारियां भी पूरी हो चुकी हैं। और अगली खबर देहरादून से ही है, जहां नए साल के जश्न पर बर्फबारी के आसार कम है। धनोल्टी, ताड़ाताल व बुरांशखंडा में पर्यटकों का जमावड़ा है। मौसम की बेरुखी पर्यटकों को मायूस कर सकती है। मौसम विभाग ने आगामी दिनों को लेकर आशंका जताई है। अगले 4-5 दिनों तक मौसम शुष्क रहने का पूर्वानुमान है। और यह हम खबर आपको हम बता रहे हैं। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। मौसम की बेरुखी पर्यटकों को मायूस कर सकती है।
फिलहाल इस वक्त की अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। और मौसम विभाग ने बर्फबारी न होने की संभावना जताई है। हालांकि बड़ी संख्या में नए साल के जश्न को मनाने के लिए पर्यटक उत्तराखंड का रुख कर चुके हैं। उत्तराखंड में ही कई पर्यटकों की मौजूदगी है और मौसम की बेरुखी पर्यटकों को मायूस कर सकती है। और आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली खबर देहरादून से आपको हम बताते हैं, जहां पर SC/ST छात्रवृत्ति घोटाले को लेकर ED की कार्रवाई की बात सामने आई है। आपको बता दें कि रुड़की में इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज पर कार्रवाई। दीनदयाल शर्मा एजुकेशनल ट्रस्ट से संबंधित है प्रॉपर्टी। देहरादून और हरिद्वार में स्थित है भूमि और भवन। 1.97 करोड़ की 2 अचल संपत्तियों को अस्थायी रूप से जब्त किए जाने की बात सामने आई है। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। और 1.97 करोड़ की 2 अचल संपत्तियों को अस्थायी रूप से जब्त किए जाने की बात। फिलहाल यह अहम खबर आपको हम बता दें। देहरादून से खबर SC/ST घोटाले को लेकर ये बड़ी बात। और रुड़की में इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज पर कार्रवाई की बात। और एक बार फिर से आपको उत्तर प्रदेश के अयोध्या लेकर चलते हैं, जहां पर अयोध्या पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, जहां पर स्वागत के लिए CM योगी आदित्यनाथ मौजूद हैं। अहम जानकारी, स्वागत के लिए CM की मौजूदगी है, ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। आज अयोध्या को बड़ी सौगातें प्रधानमंत्री की ओर से सौंपी जाएंगी, ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। स्वागत के लिए खुद CM योगी आदित्यनाथ वहां पर मौजूद है और यह हम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। अयोध्या पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या पहुंच चुके हैं। CM योगी ने प्रधानमंत्री का स्वागत किया है, यह हम जानकारी आपको हम बता दें। इस वक्त की अहम खबर, महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट पहुंचे हैं प्रधानमंत्री। तो ये बड़ी खबर आपको हम बता दें, CM योगी ने PM का स्वागत किया है। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और अयोध्या पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अयोध्या पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और CM योगी ने प्रधानमंत्री का स्वागत किया है। आज बड़ी सौगातें प्रधानमंत्री की ओर से प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या को सौंपी जाएंगी और CM योगी ने खुद प्रधानमंत्री का स्वागत किया है, ये बड़ी खबर आपको हम बता दें। अब बस प्राण प्रतिष्ठा का इंतजार है, लेकिन उससे पहले ये प्रधानमंत्री का दौरा भी बेहद खास माना जा रहा है। ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। CM योगी ने खुद प्रधानमंत्री का जोरदार स्वागत किया है और अयोध्या को बेहद खूबसूरती के साथ में सजाया गया है। महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट पर प्रधानमंत्री पहुंच चुके हैं। तो यहाँ हम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। आज 15 किलोमीटर का रूट मैप तैयार किया गया है। अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन, लता मंगेशकर चौक, राम मंदिर, अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन, इन सभी जगहों पर होते हुए प्रधानमंत्री का रोड शो आज पहुंचेगा। तो ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे थे। अब आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। साल 2023 की विदाई के साथ ही नए साल 2024 के आगमन की तैयारियां जोरों शोरों के साथ में शुरू हो गई हैं। 2024 में जहां लोकसभा चुनाव को जीतने की जंग है, तो वहीं दूसरी ओर धामी सरकार के सामने नए साल के आगमन के साथ ही दर्जन भर से ज्यादा चुनौतियां बाहें फैलाकर खड़ी हैं। नए साल में UCC, भू कानून और मूल निवास जैसे बड़े मुद्दे मुख्यमंत्री धामी के प्रशासनिक कौशल की परीक्षा लेंगे और सत्ता पक्ष को पूरी उम्मीद है कि CM धामी सभी चुनौतियों का समाधान निकालकर जनहित में फैसले लेंगे। जबकि कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दल मुख्यमंत्री की कार्यप्रणाली से निराश नजर आते हैं और हर मोर्चे पर मुख्यमंत्री को विफल बताते हैं। बस कुछ ही घंटों का इंतजार है और पूरा देश नए साल 2024 में प्रवेश के लिए तैयार है। नए साल के आने के साथ ही एक तरफ जहां 2024 में लोकसभा चुनाव को जीतने की जंग होगी, तो दूसरी तरफ धामी सरकार के सामने नए साल के आगमन के साथ ही दर्जन भर से ज्यादा चुनौतियां बाहें फैलाकर खड़ी रहेंगी। पहले मौजूदा वर्ष 2023 की बात करें तो धामी सरकार ने जहां तिलक्यारा टनल से 41 मजदूरों की जान बचाई, तो दिसंबर महीने में मेगा ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन करवाया।
सरकार ने जहां 2.5 लाख करोड़ के निवेश का लक्ष्य रखा, तो वहीं सरकार का दावा है कि समिट में 3.5 लाख करोड़ से ज्यादा के एमओयू साइन हुए। इन एमओयू को धरातल पर उतारने की सरकार कोशिश में लगी हुई है। वहीं आम जनता मुख्यमंत्री धामी के अब तक के कामकाज को लेकर क्या सोचती है, पहले वो देखते हैं। उत्तराखंड के अंदर जो इनका कार्यकाल रहा है अभी 1 साल का, इससे पहले भी बहुत मुख्यमंत्री रहे हैं यहाँ पे, और कांग्रेस गवर्नमेंट में रहे, अभी बीजेपी गवर्नमेंट में रहे। तो जहाँ तक मैं समझता हूँ कि इतना युवा धामी जो हमारा इस उत्तराखंड के लिए काम कर रहा है, और बहुत अच्छा इसने यहाँ पे अभी काम करके दिखाया है। और सबसे अच्छी बात है कि ज़मीनी स्तर पर काम करता है। धामी जी के अंदर एक सबसे अच्छी क्वालिटी जो मुझे देखने को मिली है, क्योंकि मैं किसी पार्टी विशेष से नहीं हूँ, क्योंकि हम एक जो है साधारण एक नागरिक हूँ, और इस उत्तराखंड के लिए इनके अंदर जो अच्छी मैं बता रहा हूँ क्वालिटी ये रही है कि ये खुद पर्सनली जाते हैं, और उस जो समस्या होती है उसको ये अवश्य पूर्ण करते हैं। धामी साहब का शुरू में तो हमको ऐसा लगा था कि ये भाई इस हिसाब से प्रॉपर कर नहीं पा रहे हैं, लेकिन अब हम धीरे धीरे ये स्पीड में लगा है। धामी साहब का ये है कि ये सामाजिक तौर पे और रचनात्मक तौर से काम करते हैं, और उसके अलावा हर चीज़ को बड़ी माइन्यूटली जाके प्रैक्टिकली उसको अंजाम, क्योंकि योजनाएं जो होती हैं उसे सब लोग एप्लीकेशन देते हैं, ऐसा नहीं हुआ ऐसा नहीं हुआ, और ये सबको युवा को साथ लेके चल रहे हैं। और दूसरा इम्प्लीमेंटेशन ऐसा है कि उसे प्रैक्टिकली यूज करते हैं। वहीं नए साल में धामी सरकार के सामने दर्जन भर से ज्यादा चुनौतियां हैं, जिनके समाधान सरकार के लिए बड़ी चुनौती है। यूसीसी, भू कानून और मूल निवास जैसे बड़े मुद्दे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के प्रशासनिक कौशल की परीक्षा लेंगे। ऐसे करीब 1 दर्जन मुद्दे हैं जिनके मुख्यमंत्री को समाधान तलाशने होंगे। वहीं भू कानून और मूल निवास के मुद्दों ने सूबे की सियासत में हलचल पैदा कर रखी। इन दोनों मसलों की राह निकालने के लिए मुख्यमंत्री ने अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी की अध्यक्षता में कमेटी बना दी। इसके अलावा भी तमाम मुद्दे हैं जिनके हल निकालना बेहद जरूरी है। वहीं सरकार से लेकर संगठन तक मुख्यमंत्री धामी के कार्यों की सराहना करता हुआ नजर आ रहा है। सत्ता पक्ष को पूरी उम्मीद है कि सीएम धामी सभी चुनौतियों का समाधान निकालकर जनहित में फैसले लेंगे, जबकि कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दल मुख्यमंत्री की कार्यप्रणाली से निराश नजर आते हुए मुख्यमंत्री को हर मोर्चे पर विफल बता रहे। देखिए, धामी जी के आगे धाकड़ धामी शब्द का प्रयोग हुआ है, और ये कोई सामान्य आदमी ने नहीं दिया है, ये राजनाथ सिंह जी ने दिया है, जो कि हमारे राष्ट्रीय नेता हैं और बहुत अनुभवी नेता हैं। तो निश्चित तौर पर उनकी कार्यशैली को देख कर दिया होगा, और ये सब चुनौतियाँ हमारे धाकड़ धामी पार कर लेंगे, और हम उनके साथ खड़े हैं, तो इसमें चिंता की कोई बात नहीं है। धामी जी को देखती हूँ, लोगों को बहुत आशाएं थी कि एक युवा मुख्यमंत्री बन रहे हैं तो वो युवाओं के हितों की बात करेंगे, लेकिन जिस तरह का दृश्य अब उनके इतने लंबे कार्यकाल के बाद देखने को मिल रहा है वो कतई ही अपेक्षित नहीं था। धामी जी से अपेक्षा थी कि वो बेरोज़गारी दर को कम करेंगे, वो युवाओं के लिए रोज़गार के नए आयाम खोलेंगे, वो महिलाओं को सुरक्षा देंगे, लेकिन एनसीआरबी की ताज़ा रिपोर्ट कहती है कि 1 साल में 907 बलात्कार और 778 अपहरण हो चुके हैं। वर्तमान सरकार का 1 वर्ष पूरे होने पर उनको बहुत बहुत बधाई। उत्तराखंड क्रांति दल का स्पष्ट मानना है कि जिन आकांक्षाओं और अपेक्षाओं के साथ ये सरकार डबल इंजन की सरकार बोल के आई थी, वो पिछले 1 वर्ष में एक भी जो सपने थे इस प्रदेश के निवासियों के, यहाँ के वासियों के, वो पूरे नहीं हुए। और सरकार उन मुद्दों पे काम कर रही है जो यहाँ के जो मूल मुद्दे हैं उनसे अलग होकर वो सरकार काम करने में लगी हुई है। जहाँ आप देखिए, नकल विरोधी कानून तब आया जब यहाँ पर जनता ने विरोध जताया है कि नकल हो रही है, पर्चे लीक हो रहे हैं, सेटिंग कटिंग के माध्यम से नौकरियां पाई जा रही हैं, तब जाके नकल विरोधी कानून आ रहा है। उसी तरीके से जब यहाँ पर बाहर से बहुत से लोगों का यहाँ पर अतिक्रमण होना शुरू हुआ, ज़मीनों की खरीद फरोख्त शुरू हुई, तो ये मूल सख्त भू कानून की बात करने लगे। कुल मिलाकर नए साल के आगमन के साथ ही नई चुनौतियां भी धामी सरकार का इंतजार करती हुई नजर आ रही। एक तरफ जहां यूसीसी राज्य आंदोलनकारियों का 10% क्षतिपूर्ति आरक्षण, लोकायुक्त की नियुक्ति, भू कानून, मूल निवास निकाय चुनाव, एमओयू की ग्राउंडिंग, राष्ट्रीय खेल का आयोजन समेत तमाम ऐसे मुद्दे हैं जो सरकार के सामने बड़ी चुनौती है।
सवाल ये है कि क्या जो काम 2023 में पूरे नहीं हो पाए वो काम 2024 में पूरे हो पाएंगे। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। और अगली खबर आपको हम देहरादून से बताते हैं, जहां पर कोविड-19 के नए वेरिएंट JN1 के खतरे को देखते हुए देहरादून नगर निगम भी अलर्ट मोड में आ रहा है। इस बात को लेकर मुख्य नगर स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर अविनाश खन्ना ने कहा कि वर्तमान में नगर निगम के पास दवाइयों और कीटनाशकों की कोई कमी नहीं है। साथ ही उन्होंने कहा कि सैनिटाइजेशन के लिए सोडियम हाइपोक्लोराइड का इस्तेमाल किया जाता है, जो करीब 4000 लीटर की मात्रा में है, और छिड़काव के लिए स्प्रिंकलर का प्रबंध भी किया हुआ है, जिसकी जरूरत पड़ने पर एक ट्रायल राउंड भी किया जाएगा। देखिए, वर्तमान में हम लोगों के पास नगर निगम में दवाओं की और किसी भी प्रकार के कीटनाशकों की कोई कमी नहीं है। ऑलरेडी हमारे पास सोडियम हाइपोक्लोराइड जो कि सैनिटाइजेशन के रूप में जिसका कार्य लिया जाता है वो प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। उसकी जो है साथ ही साथ हमारे जो स्प्रिंकलिंग जिसके द्वारा की जाती है वो भी हमारे पास मौजूद है, और यदि कभी आवश्यकता पड़ेगी तो उसके लिए पूरी बंदोबस्ती हमारे पास से कर ली गई है। उसका एक हम लोग आने वाले दिनों में यदि ज़रूरत पड़ी तो एक ट्रायल राउंड भी ले लेंगे। और एक बार फिर से आपको अयोध्या से खबर बताते हैं। इस बीच अयोध्या से बड़ी जानकारी, जहां प्रधानमंत्री पहुंच चुके हैं। आज प्रधानमंत्री का अयोध्या में रोड शो भी होना है। अयोध्या से बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, जहां आज अयोध्या नगरी को बड़ी सौगातें भी प्रधानमंत्री की ओर से सौंपी जाएंगी। और अयोध्या पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सीएम योगी ने प्रधानमंत्री का स्वागत भी किया है। अयोध्या से बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट पर प्रधानमंत्री पहुंच चुके हैं। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, और सीएम योगी ने खुद प्रधानमंत्री का स्वागत किया है। फिलहाल ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। इस वक्त की अहम जानकारी, अयोध्या पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो अयोध्या पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सीएम योगी ने प्रधानमंत्री का स्वागत किया है। फिलहाल अहम खबर आपको हम बता दें, इस वक्त की बड़ी जानकारी, महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट पर पहुंचे हैं प्रधानमंत्री और सीएम योगी ने किया प्रधानमंत्री का स्वागत। फिलहाल इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां खुद मुख्यमंत्री की ओर से स्वागत किया गया है। और सीएम योगी ने किया प्रधानमंत्री का स्वागत। अयोध्या पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। यह अहम जानकारी आपको हम बता दें, महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट पर पहुंचे हैं प्रधानमंत्री। और महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट पर पहुंचे सीएम योगी ने किया प्रधानमंत्री का स्वागत। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं, इस वक्त की बड़ी खबर, अयोध्या पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और अयोध्या पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। उनका खुद मुख्यमंत्री की ओर से जोरदार स्वागत किया गया है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे